जय गुरुदेव। प्यारे भाई बहनों, सच्ची बात तो ये है, हम लोग इस दुनिया में आए, हमारे कितने पुरखा पुरनिया आए, पूर्वज के लोग आए, इधर आ रहे हैं लोग, इधर जा रहे हैं लोग। यह दुनिया ऐसी बनी है, यहाँ आना है और जाना है लगा है। यह दुनिया का रचना दो का है, दो का प्रेमियों। यहाँ अगर कोई जन्म लेगा तो मरना पड़ेगा। तो दो बात हो गई, जन्मना और मरना। फिर देखिए, इस दुनिया में अगर दिन है तो रात भी होगा। दिन का जोड़ा है रात, जमीन का जोड़ा है आसमान, पुरुष का जोड़ा है नारी, सुख का जोड़ा है सुख, अच्छे का जोड़ा है बुरा। ये सारी दुनिया जोड़े की बनाई गई। और इस दुनिया में दो लोग, केवल दो लोग हैं। इस दुनिया में दो ही काम, और प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई तीसरी बात बताने आ गया तो वो इस दुनिया का नहीं है, वो इस दुनिया का नहीं है। वो तो मनुष्य शरीर धारण करके मनुष्यों को समझाने के लिए आते हैं, क्योंकि हम शक्ल में ना आए, हम अपनी भाषा में ना बताएं तो कैसे कोई समझ पाए। इसलिए भाई बहनों, ये जो महापुरुष हैं, इंसान के शक्ल में रहते हुए भी इंसान नहीं। इंसान की क्या बात है, ये देखो आप, हम और आप इंसानी शक्ल में हैं, यही इंसान इंसान है, यही इंसान हैवान है, यही इंसान देव क्या भगवान है, इंसान ही। किसी प्रेमी ने कहा, आज आदमी के कहीं कमी नहीं है, आज आदमी के कहीं कमी नहीं है, मगर आज आदमी आदमी नहीं है। चारों तरफ भीड़ लागल बा, मगर भीड़ में एको आदमी नहीं है। बाबा जय गुरुदेव ने खुले मन से कहा, हे दुनिया वालों, अरे आदमी हो, आओ आदमी बन जाओ। बाबा जी ने कहा आदमी हो तो आदमी बन जाओ। इसका मतलब हुआ कि हम आदमी के शक्ल में हैं, लेकिन आदमियत नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, मानवीय सद्गुण नहीं। ये कहाँ मिलेंगे? इस दुनिया में बहुत विद्यालय है, बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, देश विदेश तक अपने लड़कों को लोग लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन है भाई बहनों, इंसान बनाने का विद्यालय कौन सा है? और सतगुरु का दरबार है, सतगुरु के शरण है, सत्संग है। यहाँ इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता, मानवता का संदेश दिया जाता, इसी मनुष्य शरीर में बैठी जीवात्मा का सच्चा कल्याण की बात बताया जाता है। मानव जीवन में 5 सुख है। मानव जीवन में कितना सुख है, इसमें बोलिए। मानव जीवन में कितना सुख है प्रेमियों? 5। इसको अच्छी तरह याद रखना, 5 सुख। पहला सुख क्या है? देखो प्रेमियों,
पहला सुख है स्वस्थ शरीर, शरीर मेरा स्वस्थ हो। प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में हो माया, तृतीय सुख सुलक्षण नारी, चतुर्थ सुख पुत्र होवे आज्ञाकारी, अब पांचवा सुख सतगुरु मिले आत्म कल्याणकारी। यह 5 सुख जिनको है, इस मृत लोक का सबसे बड़ा सुखी आदमी है। इससे बड़ा और चक्रवर्ती राजा नहीं। क्यों? कि देखो प्रेमियों, यह 5 सुख है आपका, यह मानव जीवन का अनमोल चीज। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा, ए बच्चा, मैं किसी का बाल बच्चा नहीं छोड़ाता हूँ, खेती बाड़ी नहीं छोड़ाता हूँ, मैं किसी का नौकरी धंधा नहीं छोड़ाता हूँ। आप अपने बाल बच्चों में रहिए, खेती बाड़ी नौकरी का काम करिए, मेहनत और ईमानदारी से समय निकाल कर जरा मालिक का भजन करिए। अगर रास्ता नहीं मिला है तो समय के सदगुरु के पास जाओ, उनसे नाम का रास्ता लेकर भजन में लग जाओ। अभी दुनिया में 2 काम, कौन कौन सा काम? भोजन और भजन। भोजन और भजन। भोजन शरीर के लिए और भजन जीवात्मा के लिए। और भोजन इसको इसलिए जरूरी है, इसी शरीर से भजन करना है तो भाई शरीर को भी हमको स्वस्थ रखना पड़ेगा। लेकिन हम दुनिया के नादान इंसान भोजन में ही भूल गए। बड़ी व्यंजन, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाने में, खाने में भूल गए, भजन ही भूल गए। इसलिए महात्मा याद दिलाते, ऐ दुनिया वालों, अरे केवल भोजन में नहीं, अरे भजन का भी जरा याद करो। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, यह मनुष्य शरीर आपको मालिक ने दिया है भजन करने के लिए। स्वामी जग में आई के करना है 2 काम, और भूखे को रोटी देना, भजने को हरिनाम। इसलिए भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ऐ दुनिया वालों, अरे मैं आपका धर्म बदलने नहीं आया, मैं आपकी जाति बिरादरी बदलने नहीं आया। अपने जाति में रहो, अपने धर्म में रहो, लेकिन एक बात ख्याल करो, थोड़ा याद करो, विचार करो। अरे आप आदमी हो, आप इंसान हो, और आपका सच्चा मानो कर्म क्या है, सच्चा मानो धर्म क्या है, विचार करो। जबकि मानव धर्म का आधार है कि जिस मानव के हृदय में दया न हो, जिस इंसान के दिल में रहम न हो, वह इंसान नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। और दया कभी मत छोड़ना, जब लग घट में प्राण। कहाँ दया करना है प्रेमियों? बाबा जय गुरुदेव ने कहा, इन नारियों पर दया करो, इनकी मर्यादा का ख्याल करो। इसके बाद बुजुर्गों पर दया करो, सेवा भाव। बच्चों की सेवा करो, सेवा भाव। रोगियों का सेवा करो, सेवा भाव। ऐ दुनिया वालों, नारियों पर दया, बुजुर्गों पर दया, रोगियों पर दया, बच्चों पर दया, जीवों पर दया करो, तब वह मालिक आपके ऊपर दया करेंगे। कर भला तो हो भला, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दिए दुख होत है, सुख दिए सुख होए। ये भगवान का कानून है। अगर इंसान दूसरे को आराम पहुंचाना शुरू कर दे तो भाई बहनों, परमात्मा उसको आराम देंगे।
इसलिए महात्मा ये बात बता रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ऐ दुनिया वालों, विचार करो, यह अनमोल जो मानव तन मिला है, किस काम के लिए, कौन सा काम करना था। हम लोग जब माँ के गर्भ में आए तो कहाँ से आए, मनुष्य शरीर पाए किस काम के लिए पाए, हमें कहाँ जाना था, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या खाना था और हम क्या खा रहे। चल विचार करो। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा, ऐ दुनिया वालों, यह मनुष्य शरीर आपको परमात्मा ने दिया और कितनी कारीगरी से इस शरीर की रचना किया। पानी से पिंड बना दिया, पानी से पिंड बनाया। तो इसीलिए हमारे कबीर पंथ के लोग गाते हैं, कबीर साहब ने कहा, पहले गुरु को गाइए जिन गुरु रचे जहान, पानी से गुरु पिंड बनावे अलख पुरुष निर्वाण, अलख पुरुष निर्वाणिया उनको लखे न कोई, उनकी लखनी वही लखे और जे वही घर के होए। इसलिए भाई बहनों, हम दुनिया के नादान इंसानों को ये पता नहीं था आखिर में हमको पूजा किसका करना चाहिए, भजन किसका करना चाहिए। आज भी हमारे इस मानव समाज में लोग भूल भरम अज्ञान में फंसे हैं, महात्मा समझा रहे हैं। अच्छा अभी आप बताओ प्रेमियों, यहाँ मैं ऐसे नहीं आया, ये जो आपके ही जो है ये महात्म भाई है राज महात्म जी, इन्होंने मेरे पास फोन किए कि आप एक कार्यक्रम कर दीजिए। हमने कहा मैं तो प्रचार में हूँ महाराज जी के साथ। कहे नहीं आप आ जाइए, बहुत जरूरी है, कार्यक्रम कर दीजिए। हमने कहा भाई आप महामंत्री जी से कहिए वो आदेश कर देंगे तो चले आएंगे। कहे अगर मैं आदेश करा दूंगा तो आएंगे, मैं पक्का आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। तो इन्होंने जब महामंत्री कहे, और महामंत्री ने मेरे पास फोन किए कि चले जाइए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रेमियों, कि हमने तो कहा महात्म जी से कि मैं आऊंगा पक्का, वादा कर दिया। अब मैं नहीं आता तो बोलो कष्ट होता कि नहीं होता? होता। इतनी बात विचार करो। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ऐ दुनिया वालों, अरे तू तो माँ के गर्भ में भगवान के सामने वादा किए हो भजन करने का, अगर भजन नहीं करोगे तो बोलो भगवान नाराज होंगे कि खुश होंगे? नाराज होंगे। नाराज होंगे। इसको लगाइए। इसलिए आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज या उनके उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय पूज्य हुजूर महाराज जी आज जो है घर घर जाकर और भजन का रास्ता बता रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, अरे भजन करो भजन, भजन करो भजन। नहीं, वहां जवाब क्या दोगे? वहां क्या जवाब दोगे? क्योंकि भजन ही सार है, भजन ही आधार है। ऐ प्यारे भाई बहनों, ये भजन का रास्ता कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। भजन का रास्ता संतों के सानिध्य में मिलेगा। और ये दुनिया जो भजन करती है, हारमोनिया और ढोलक बजाना, झाल मजीरा बजाना, अच्छे रागों में गाना, ये भजन नहीं है, ये तो मनोरंजन है। जो माँ के गर्भ में हम लोगों ने भजन करने का वादा करके आए हैं, वो भजन जब करेंगे तो उस भजन करने में ना मोह बोले ना जीभ डोले। आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान बाइबल वेद पढ़ डालो, लेकिन भजन के विषय में नहीं जान सकते। भजन के विषय में कैसे जानेंगे? तो बगैर भगवान के नाम का भजन नहीं होगा। और भगवान का नाम किताबों में नहीं मिलेगा प्रेमियों। भगवान का नाम कहाँ मिलेगा? ये तो किताब में लिखा है, लेकिन किताब में भगवान का नाम नहीं मिलेगा।
किताब में क्या लिखा है कि नाम हो ही संतन अधीना, असंत बिना कोई नाम न चीना। बगैर संत के पास गए नाम नहीं मिलेगा। अब हम दुनिया के नादान इंसान संत की खोज नहीं कर पाए, लेकिन संत जो है खोजते हुए, अरे ये धन्य जौनपुर जिला की ये पावन धरती है और जौनपुर जिला के लोग धन्य धन्य हैं कि आज तक इतिहास में कहीं नहीं कोई महापुरुष 122 दिन तक अपने पावन चरणों से इस जिले को पवित्र कर दिया, आवाम जनता को आत्म कल्याण का, यानी आप एक अच्छे समाज के निर्माण का, सुंदर संस्कार का इन्होंने संदेश दिया। प्रेमियों, ये सौभाग्य है कि जौनपुर जिला के लोगों का, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये आपके लाइफ का गोल्डन चांस है। प्रेमियों, अगर चूक जाओगे तो निश्चित पछताओगे। आगे के दिन पाछे गए किया न हरी से है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई है। 122 दिन का संकल्प लेकर आए हैं और यही नवंबर में 21 नवंबर को उनका 122 दिन पूरा होगा, समापन होगा। प्रेमी भाई बहनों, यही है खुटहन ब्लॉक में रसूलपुर गांव है प्रेमियों। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आप जितने लोग नामदान पाए हो महाराज जी से, माला लेकर माला करना शुरू करो, क्योंकि भजन एक ऐसी शक्ति है, भजन एक ऐसा काम है जिससे आपके जीवन में सुख आएगा, दुख कलेश कट जाएगा। और कोई साधन नहीं है, केवल भजन। बिन हरि भजन न मिटे ही कलेशा, बिना हरि के भजन से कलेश नहीं मिटेगा। सारी दुनिया सुख खोज रही है, आराम खोज रही है, लेकिन आराम कहाँ मिलेगा ये महात्मा को मालूम है। इसलिए वो भजन का रास्ता देने निकले हैं। अभी देखो प्रेमियों, किताबों में लोग पढ़ते हैं। मैं एक जो है गांव में गया, वहाँ हमारे पूजनीय ब्राह्मण देवता लोगों का गांव था प्रचार में। तो लोगों ने कहा कि भाई शर्मा जी, इसमें आपको प्रचार करना है। अब आप देख लीजिए, अब पूजनीय ब्राह्मण देवता वो तो ज्ञानी है ही है, समाज में अगुवाकार हैं, लेकिन भाई बहनों बहुत बड़ी बात है, किताब तो पढ़ो गया, लेकिन दुनिया में हर किताब को पढ़ाने वाला गुरु होता है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 4, 5, 10, 12 जो भी किताब आप पढ़ते हो सबका गुरु अलग अलग है। हाई स्कूल का टीचर अलग, एमए का टीचर अलग, प्राइमरी का टीचर अलग, तो सबकी अलग अलग किताबों को पढ़ाने वाले अलग अलग गुरु। और रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, वेद को पढ़ाने वाला कौन गुरु है इस दुनिया में? केवल सतगुरु है। सतगुरु के अलावा कोई वो वचन नहीं समझ सकता प्रेमियों, क्योंकि जिस दर्जे का महापुरुष जो किताब लिखते हैं, उसी दर्जे का जब महापुरुष मिलेंगे वो समझाएंगे, तब समझ में आएगा। ऐसे कौन समझ पाएगा? एक एक चौपाइयों को लेकर लोग जो है लड़ाई कर रहे हैं। विचार करो, 2003 में बाबा जय गुरुदेव का काफिला निकला और प्रेमियों उत्तराखंड उत्तर प्रदेश होते हुए बनारस में समापन था। 2003 में जब गोरखपुर में काफिला आया, गोरखपुर मंडल के कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एएसपी साहब, सब लोग जो है अपनी अपनी गाड़ी से और किनारे खड़ा करके काफिला देख रहे थे। एक लड़की साइकिल चला रही थी। कलेक्टर साहब ने लड़की को बुलाया, ए बिटिया इधर आ जा। तो काफिला से किनारे हटकर खड़ी हो गई। हाँ अंकल जी बोलिए, कहां से आ रही हो? लड़की बोली
मैं बॉम्बे से मथुरा आई हूँ साइकिल से, अब मथुरा से मैं उत्तरांचल होते हुए मैं यहाँ आई हूँ गोरखपुर साइकिल से, और फिर साइकिल से बनारस जाऊंगी और साइकिल से फिर मैं बॉम्बे चली जाऊंगी। कलेक्टर साहब कहे कितना पढ़ी हो? लड़की बोली मैं इंटर तक पढ़ी हूँ, 12वीं कक्षा तक। कलेक्टर साहब ने कहा रामायण पढ़ती हो? कहा नहीं अंकल जी रामायण तो नहीं पढ़ती। कहे रामायण पढ़ो, रामायण, रामायण में देखो क्या लिखा है नारियों के लिए। अब कलेक्टर साहब ने रामायण की चौपाई कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। रामायण में नारियों के लिए कितनी बड़ी ताड़ना लिखी गई है। एक महात्मा लिख कर गए और फिर एक दूसरे महात्मा के पीछे जा रही हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। जब ऐसा कही तो लड़की ने कही अंकल जी हमारे गुरुजी इसका अर्थ ऐसा नहीं बताते। अच्छा तो तुम्हारे गुरुजी क्या बताते? तुम्हारे गुरुजी इसका अर्थ क्या बताते? जब लड़की अर्थ बताई कलेक्टर साहब का कलेजा हिल गया, दांत में कलम दाब लिए और प्रायश्चित करने लगे कि लड़की को मैं रोक दिया, काफिला में जा रही थी। अर्थ क्या बताए? वो लड़की बताई कि अंकल जी हमारे गुरुजी इसका अर्थ बताते हैं इस तरह से। तो लड़की अर्थ बता रही कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी ढोलक। ढोलक ये लकड़ी लोहे का नहीं कहा गोस्वामी जी ने, इसी मनुष्य शरीर को ढोलक कहा। गोस्वामी जी ने शरीर को ढोलक कहा। इसी शरीर में बैठा हुआ मन गंवार है। शरीर ढोलक है, मन गंवार है। शूद्र, शूद्र क्या है? किसी को शूद्र कोई कह सकता है क्या? किसी को अधिकार नहीं है शूद्र कहने का। शूद्र क्या है? जिस कर्म से शरीर में बैठी हुई जीवात्मा नरक और 84 में चली जाए, वह कर्म करना सबसे बड़ी शूद्रता है। ढोल गंवार शूद्र पशु। पशु क्या है? इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, इसमें इंद्रियों का जो भोग भोगते हैं, यही पशुता है। ढोल गंवार शूद्र पशु, जो इसमें 9 इंद्रियां हैं, इनके विषय में जानना ये नारी। कहा गोस्वामी जी ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न माने मारना नहीं होता है। कोई भी हिंदी का डिक्शनरी उठाकर पढ़िए, ताड़न माने मारना नहीं होता है, पर ताड़न माने मारना होता है। ताड़न तो क्षेत्रीय भाषा है। वो स्वामी जी अपने क्षेत्र में जहां रहते थे उनके यहाँ का एक भाषा था। ताड़न माने जानना, ताड़न माने जानना, यानी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के विषय में जानो। शरीर के विषय में, मन के विषय में, यानी इस शरीर से जो भोग भोग रहे इसके विषय में, इंद्रियों के विषय में जानने की बात कही गई है। ये जानने योग्य है। कहाँ जानोगे? किस विद्यालय में इसका पढ़ाई होगा? ये संत मिलेंगे, सत्संग सुनाएंगे, आपको साधना का रास्ता बताएंगे। जब इनके सानिध्य में आएंगे तब आपको इसका अर्थ का पता चलेगा। आज तो लोग जो है अर्थ का अनर्थ कर दे रहे प्रेमियों। इसलिए अब बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसा भी कहते हैं एक शब्द का कई अर्थ।
लेकिन भाई बहनों, जो चौपाई, जो शब्द जहां लिखा गया है वहां एक ही अर्थ है, वहां एक ही अर्थ है। आप अज्ञानता में उसका अर्थ अनेक निकालो, लेकिन ज्ञानी पुरुष एक ही अर्थ बताए। इसलिए प्यारे भाई बहन, बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ऐ दुनिया वालों, अरे मैं किसी का धर्म बदलने नहीं आया, अपने जाति धर्म में रहो, लेकिन बात इतना ख्याल करो, आप आदमी हो, इंसान हो, मनुष्य शरीर किस लिए पाए हो। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, यह आपकी मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया है, भजन करने के लिए दिया। और भजन से होता है क्या? ये दुनिया दो से बनी है, यहाँ पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, दुख है, सुख है। और जो महापुरुष आते हैं, जो नामदान देते हैं, जैसे आज महाराज जी ने इतना जिले के गांव-गांव में जाकर के जो है जौनपुर जिले में घर घर लोगों को प्यार से, दुल्हा से बुलाकर नाम दिया। प्रेमियों, नाम दिया। नाम का मतलब क्या है प्रेमियों? नाम परमात्मा का नाम से हम भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो भजन, ध्यान, सुमिरन से हमारे आपके जीवात्मा पर जो जन्म जन्म का कर्म कर्जा चढ़ा है, वह कर्म कर्जा साफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे, तब अपने घर जाओगे। अगर कर्म कर्जा बाकी रहा और दुनिया में आपको जन्मना मरना नहीं छूटेगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये मृतलोक है, यहाँ जो जन्म लिया है मरना, यहाँ का सिद्धांत है मरना, मौत होगा ही होगा। लेकिन इस संसार में तीन प्रकार का मौत, तीन प्रकार का मौत होता है। पहला मौत, जब हमारी आपकी शरीर बनती है मां के गर्भ में, वहीं जो है सांस की गिनती करके मिल जाता है। वही श्वास की जो पूंजी मिलती है वह 100 साल के लिए मिलती, 50 साल के लिए, 80 साल के, 90 साल के लिए। ऐसे कलयुग का जो है उम्र 100 साल माना गया। अब श्वास की पूंजी जब आपका खत्म हो गया, चाहे आप खेत में हो, खलिहान में हो, मकान में हो, दुकान में हो, जमीन पर हो या आसमान में हो, श्वास की पूंजी जो खत्म, बस ये सुगना निकल गया। अब उनको हिलाओ, डुलाओ, बोलाओ ना, वो डोलेंगे ना, बोलेंगे। ये मौत साधारण मौत है। इसका होता क्या है? साधारण मौत का गुरु महाराज जी ने बताया कि जब जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, इन्होंने 100 साल में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, जैसी करनी ऐसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल ये मिलता है, कर्मों का फल। ये साधारण मौत है। लेकिन जो दूसरे नंबर का मौत है, वो मौत के विषय में मान लीजिए श्वास की पूंजी मिली 100 साल के लिए और 50 साल में ही मौत हो गया। तो बहुत से लोग ज्ञानी ये कहते हैं, अरे उम्र के रहते कोई माई कलर मार देगा, उम्र के रहते लोग नहीं मार देंगे। अच्छा, जितने भेड़े बकरे मुर्गे हैं, इनका भी तो उम्र निश्चित है, तो उनके पहले ही काटा जा रहा है, आदमी को काटा जा रहा है, गोली से, बारूद से उड़ाया जा रहा है, तो उम्र के पहले भी मौत होती। रोड पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अकाल मौत हो गई। तो अगर 50 साल में इस तरह की अकाल मौत हो गई, तो वह जीवात्मा धर्मराज के दरबार में नहीं जाएगी, उसका हिसाब नहीं होगा, क्योंकि उसको तो 100 साल के लिए मिला था और 50 साल में एक्सीडेंट हो गया। वही जीवात्मा प्रेत जोन में भ्रमण करेगी। जब वो भी समय पूरा होगा
तब उसका हिसाब होगा। ये दूसरे नंबर की मौत है। लेकिन ऐ मेरे भाई बहनों, जो तीसरे नंबर की मौत है, इस मृत लोक में सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, अच्छा से अच्छा मौत है तीसरे नंबर की मौत। इस मौत से मरने के लिए परमात्मा ने केवल मनुष्य को बनाया है। यह बात महात्मा बताते हैं प्रेमियों, और इसी मौत का प्रचार होता है प्रेमियों। वो कौन सी मौत है? इसको कहते हैं जीते जी मरना। जीवत मरिए भौजल तरिए। जीते जी मर जाइए। कैसे मरेंगे? मरने का कला है, मरने की साधना है, मरने का तालीम है, इल्म है। कैसे आप मरेंगे? आप तो मरना जानते नहीं। कोई जानकार बता रहा तो उनकी बात मानते नहीं। कैसे समझ जाएंगे? मरने के सारी इस मृत लोक का सबसे ऊंचे दर्जे की विद्या है, वो है जीते जी मरना। इसको हमारे मौलाना रूम साहब आए थे। मौलाना रूम साहब ने अपने फारसी भाषा में लिखे हैं, मौतूबा कलवंता मौतू, मरने के पहले मरना सीखो। ये मरने का कला है। अब कैसे जानेंगे? जो जानकार है वही बताएगा, तभी आप जान पाएंगे। और वही तो महाराज जी बताने निकले हुए हैं। बाबा जय गुरुदेव अपने जीवन काल में यही तो बताए। आज महाराज जी भी यही बता रहे हैं। मौत के विषय में ही तो पूरा सुंदर ढंग से उसका वर्णन कर रहे हैं महाराज जी कि मौत होती कैसे है। अगर इस तीसरे नंबर की मौत से नहीं मरोगे तो वह दुनिया के नादान इंसान, मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये मृत लोग है, बच नहीं सकते। अरे इंसान की क्या बात करूं, भगवान भी अगर जन्म लेकर आएंगे तो बोलो मरना पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। इसलिए भाई बहनों, अरे मरने के पहले मरना सीख जाओ। वही विद्या आज पूज्य महाराज जी बता रहे हैं। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिली है। कबीर साहब आए थे, दुनिया वालों से कहे, है दुनिया वालों, अरे जन्मते हो मरते हो, जन्मते हो मरते हो, कितना युग बीत गया, लेकिन जो मरने का सच्चा कला है वो नहीं जानते हो। कबीर साहब ने लिखा है अपने बीजक में कि मरत मरत के जग मुआ, मरत मरत के जग मुआ, मरम न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर ना मरना होए। वह कौन सा मरना है प्यारे भाई बहनों? वो जीते जी मरना। जीते जी मर जाओ। महाराज जी कितना सुंदर ढंग से कहते हैं, जैसे घोंसले में चिड़िया रहती है और घोंसले से निकलकर आसमानों का उड़ान भरती है और फिर दिन भर अपना उड़ान भरेगी, शाम को फिर अपने घोंसले में आएगी। ऐसे ये मनुष्य शरीर एक घोंसला है और इसमें जीवात्मा वो पंछी है। अब ये साधना के द्वारा जीवात्मा को बाहर निकालो और फिर उसके बाद से सफर करेगी मंडलों में और फिर वापस आ जाएगी। अच्छा अभी देखो प्रेमियों, हमारे जो है मानव समाज में एक और प्रथा है। कौन सा प्रथा? जब कोई मर गया तो लोग जानते हैं 10वां दिन ये बाल छिलवाते हैं लोग। बोलो भाई, बाल छिलवाते हैं लोग क्यों? यह बाल में दोष है क्या? अगर दोष है तो पूरी शरीर में कहीं बाकी नहीं है, तो फिर कहां दोष निकला? माता बहनें घर में रहती हैं, उनके सिर का बाल नहीं छिला गया तो दोष तो रह गया। अरे बाल में दोष नहीं है, दोष जहां है उस राज रहस्य को महात्मा जानते हैं प्रेमियों। कहना यह है कि ये जो बाल जो छिलवाने का प्रथा है, यहाँ हम लोग समाज में जब कोई मर जाता है
तब हम लोग क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। कहते हैं नहीं कहते? और राम नाम सत्य कब कहना चाहिए? जब घर में बच्चा जन्म लेता हो। और जाइए ना किसी के घर में, अगर लड़का जन्मा हो और आप कहिए दरवाजे पर खड़े होकर राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, तो मार कर लोग आपका पीठ लाल कर देंगे। मेरे घर लड़का जन्मा, ये कह रहे हैं राम नाम सत्य है। अरे यही कहना था, ये दुनिया उल्टा काम कर रही। महात्मा समझा रहे हैं, कहना क्या है कि भगवान के नाम को जानो, जीते जी जानो, जीते जी पहचानो, जीते जी साधना करो, जीते जी का ही सब काम है। जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत मुक्त निवासा, अरे मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। मरने के बाद कहते हैं मुक्ति मिलेगी। मुक्ति जीते जी मिलती है, और जिनको मुक्ति मिलती है उनको मालूम पड़ता है कि हमको मुक्ति मिल चुकी है। ये विद्या महात्मा सिखा रहे, रोज नामदान दे रहे महाराज जी। अब 10 दिन पर 10 गातर होता है, बाल छिलवा लिए। इसका रहस्य ये था, ये बाल छिलवाने का शुरू में, कि जहां हमारी जीवात्मा बैठी है, देखो प्रेमियों, यहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार और जो हम पाप और पुण्य करते हैं, उन कर्मों का जो बोझा है, जो गंदगी है, बिल्कुल यही जमा होता है। इसलिए यहाँ गंगा जमुना सरस्वती में नहाने से यहाँ की जो है पाप पुण्य का जो है गंदगी नहीं साफ होता है। तभी तो लिखा है, नहाए धोए होत है क्या, अरे मन की मैल न जाए, मीन रहे सदा जल में, पर धोए बास न जाए। अब गंगा जी की एक मछली लाओ और एक ताल पोखरे की मछली, दोनों मछली में बदबू बराबर है। जब मछली की बदबू को गंगा जी नहीं धो पाई, तो भाई बहनों, हमारे आपके पाप कर्मों की बदबू क्या ये गंगा जी धो देंगी? अरे शरीर की मैल को साफ करो, लेकिन अंतःकरण में जो गंदगी है उसको साफ करने का एक जगह है, वो है सत्संग। जिस सत्संग की गंगा धारा को जौनपुर जिला की धरती पर पूज्य महाराज जी ने अरे बहा दिया प्रेमियों, बहा दिया। जो लोग इसमें स्नान किए हैं करेंगे, अरे उनका जीवन धन्य हो जाएगा। वहां जब आप सत्संग की गंगा में नहाओगे, तब लिखा है कि सत्संग जल अरे जो कोई पावे, अब मलाई सब कटी कटी जावे। मलाई कट जाएगी, पाप कर्म कटेगा सत्संग से, सेवा से, साधना से। 4 आधार बाबा जय गुरुदेव ने बनाया, 4 आधार बताया। हमारे आपके ऊपर जो कर्मों का जो बोझा लगा है, पाप का पुण्य का, जो कर्मों के बंधन में बंधे हैं, ये कैसे इससे छुटकारा पाएंगे? कौन सी पूजा करेंगे? एक पूजा है प्रेमियों, वो है नाम योग साधना, सूरत शब्द योग साधना। नाम की जो है कमाई, नाम की साधना करो तो आपके चारों ये साधन है कर्मों के साफ करने के। पहला साधन, इस दुनिया का पापी से पापी इंसान अगर सतगुरु का दर्शन कर ले तो कितना पाप कट जाएगा। और महाराज जी स्वयं 600 किलोमीटर से चलकर आपके जिले में अपना दर्शन देने और आपका दर्शन लेने आ गए। इसी में तो काम बनेगा, दर्शन से पाप करता है। तभी तो लिखा है, वो किताब पढ़ते रह जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। लिखा तो है कि संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि न जग समान। आप एक कदम चल कर जाते हो महाराज जी का सत्संग सुनने, दर्शन करने, करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है एक कदम में। इतनी बड़ी महिमा है। महाराज जी कोई साधारण इंसान है हमारे आज जैसे?
अरे प्रेमियों, बहुत से प्रेमी अभी भ्रमित हैं, समझ ही नहीं रहे हैं वो कौन है आए हुए हैं। अरे वही है आए हुए हैं, काली दाढ़ी में कुदरती राज छिपाए हुए हैं। गफलत में मत पड़ो प्रेमियों। महाराज जी को लोग कह रहे हैं बाबा जय गुरुदेव के ड्राइवर। ड्राइवर जानते हो प्रेमियों किसको कहते हैं? अरे भाई, गाड़ी चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, चार पहिया वाहन चलाओ, ट्रेन चलाओ, जहाज चलाओ, सब ड्राइवर। और जो सारी दुनिया को चलाता है वो भी तो ड्राइवर है। बोलो भाई, ड्राइवर है कि नहीं? जो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद सबको नचा रहा, वो भी ड्राइवर है। तो आप ड्राइवर की बात में क्या विचार करो आप। आज बाबा जय गुरुदेव का संगत चला रहे हैं तो बाबा जी के ड्राइवर कहिए। और देखो प्रेमियों, कलेक्टर की कुर्सी पर कलेक्टर बैठते हैं, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर प्रधानमंत्री बैठते हैं। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की गद्दी पर जब बाबा जय गुरुदेव थे शरीर में तो बैठे थे। आज उस गद्दी पर जो पूज्य हुजूर महाराज जी बैठे हैं, आप समझ रहे हो कि मतलब इनका कम उम्र है, हम बड़े जो है पुराने हैं, हम टैक्सधारी हैं, हम जैकेटधारी हैं। ए भाई बहनों, महापुरुषों का उम्र मत देखना, महापुरुषों का जात मत देखना। अगर उम्र और जात में फंस जाओगे तो धोखा खा जाओगे। इसलिए भाई बहनों, राजा जनक के गुरु अष्टावक्र थे। अरे उनका तो उम्र कम था, 8 साल के थे, तभी तो गए थे अपने पिताजी को छोड़ाने और राजा जनक के गुरु बन गए। और महापुरुष की उम्र क्या देख रहे हो प्रेमियों, वो पूरे हैं, तभी जो है आज पूरी संगत का संभाल कर रहे हैं प्रेमियों। वो कोई साधारण नहीं है। इसलिए अवश्य ही जो है हम तो पूरे हिंदुस्तान की क्या बात करो, पूरे दुनिया में जौनपुर जिला ऐसा जिला पूरी दुनिया में कोई जिला नहीं है, कोई जिला नहीं है। क्योंकि आज जो है बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी इतने बड़े दिव्य महापुरुष अपने चरणों से वचनों से आज 122 दिन का संकल्प लेकर आए और लोगों का हृदय को पवित्र किया, परिवर्तन किया, लोगों के दिल दिमाग को बदलकर भगवत प्रेम में लगाया, नामदान दिए, नरक 84 से बचाने का रास्ता दिए। तो ये धरती धन्य है, ये जिला के लोग धन्य है और धन्य धन्य वो महापुरुष हैं जो आज हमारे आपके लिए इतनी मेहनत करती है। 21 तारीख का समापन है प्रेमियों, खुटहन रसूलपुर में 21 तारीख का समापन है। आप सब लोग जरूर आइए, चलते चलाते में न जाने क्या दे देंगे। ये तो हमारे आपका जीवन को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा प्रेमियों, जीवात्मा का कल्याण होगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये हमारा आपका परम सौभाग्य है। आज सारी दुनिया पूजा कर रही है भगवान की, लेकिन एक बात है, सवाल आ गया है मुझसे, आपको ये पूछना है प्रेमियों। अच्छा आप ये बताओ प्रेमियों, सारी दुनिया माँ के गर्भ में भगवान के सामने भजन करने का वादा किया। सारी दुनिया, महाराज जी भी कह रहे हैं कि माँ के गर्भ में वादा किए हो, और क्या कहा है तूने कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करब दिन राती। तो भजन करने का वादा किया गया है। अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो वही भजन का रास्ता बताने के लिए महाराज जी जो है चल रहे हैं प्रेमियों। इसलिए हमको आपको भजन करना है, भजन से ही सब काम बनेगा, भजन से कर्मों का सफाई होगा। 4 आधार, सतगुरु का दर्शन, उनके सत्संग की वाणी, उनके आदेश में सेवा, और चौथा है
वो जो नामदान दिए हैं, सुमिरन ध्यान भजन, तो दर्शन, सत्संग, सेवा और साधना 4 आधार है। इसी 4 आधार से हमारे आपके जन्म जन्म का कर्म कर्जा मिट जाएगा। न रहेगा कर्म कर्जे का लेना, न रहेगा कर्म कर्जे का देना। तब जीवात्मा निर्मल होकर अपने घर जाएगी, अपने लाभ मुकाम जाएगी। अगर एक कर्म कर्जा बाकी रहा तो दुनिया में जन्मना पड़ेगा, और जन्मना पड़ेगा तो मरना भी पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई चढ़े सिंहासन चले पर कोई बंधे जंजीर। जाना सबको है। बोलो भाई, जाना है कि नहीं जाना? जाना है। कितने लोग नहीं जाएंगे? हाथ उठाइए। सब जाएंगे, सब जाएंगे। महात्मा समझा रहे हैं प्रेमियों, ये मौत निश्चित है। मौत को दुनिया वाले भूल रहे हैं। महात्मा कहते हैं मौत को याद करो, मौत को याद रखो दिन रात, मौत को याद रखो दिन रात। कब तेरी सूरत छोड़ जाएगी गात, मौत को याद रखो दिन रात। अगर मौत को इंसान याद रखे कि मुझे मरना ही है तो बहुत सी गलतियां नहीं करेगा। लेकिन मौत को भूल गए लोग। ये भूल भरम अज्ञान की दुनिया में ए प्रेमियों, इंसान को भूल जाता है तो क्या बात है, ये इंसान भगवान को भूल जाता है। इसलिए महात्मा समझा रहे हैं, हे भाई बहनों, हमें आपको विचार करना है कि आखिर में यह जीवन मिला है, कैसे यह जीवन सार्थक होगा। तो देखो प्रेमियों, हमारा आपका जीवन तब सार्थक होगा जब हमको गुरु मिल जाए। अब संसार में बहुत गुरु है। कौन गुरु? अब तो महाराज जी 3 गुरु की बात कर रहे हैं, और हमारे धर्म की किताबों में तो 7 गुरु का बयान आया है। 7 गुरु का कहना यह है प्रेमियों, प्रथम गुरु पिता और माता, जकरे भी रक्त के दाता। दूसरा गुरु महरिणो दाई, गर्भवास के मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, नाम ले ले जो ग्राम पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दिना, संसारी का मार्ग चिन्हा। पांचवा गुरु जो दीक्षा दिना, राम कृष्ण के पद को चिन्हा। छठवां गुरु भरम सब तोरा, ओंकार से नाता जोरा। सतवां सतगुरु शब्द लखावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। यह जीव कहां से आया है और कैसे जाएगा, वहां पहुंचाने का काम है सतगुरु का। तभी तो गुरु महाराज जी आए, अपनी पहचान बताए कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम।